वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हमारे माननीय सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार द्वारा आरसीपी सिंह साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। रामचंद्र बाबू को जो जिम्मेवारी मिल रही है, पूरे उत्साह, पूरे कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। ये जश्न जेडीयू के नए अध्यक्ष के चुनाव का है। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह को जनता दल यूनाइटेड का नया अध्यक्ष चुना है। आरसीपी सिंह को जेडीयू का चाणक्य कहा जाता है। नीतीश कुमार को 2019 में 3 सालों के लिए जेडीयू का अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन उन्होंने आरसीपी सिंह के लिए इस पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह है कि वक्त से पहले ही नीतीश कुमार ने अध्यक्ष पद क्यों छोड़ दिया और आरसीपी सिंह कौन हैं जिन पर नीतीश ने भरोसा जताया है। दूसरे अपने निर्णय में उन्होंने श्री आरसीपी सिंह जो नेता लोकसभा में हैं उनका नाम प्रस्तावित किया और सभी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से उस पर अपनी मोहर लगाई और राष्ट्रीय परिषद की भी मोहर लगाई। और आपके बीच में ये सूचना पहले से भी है कि श्री आरसीपी सिंह अगले 3 वर्षों के लिए पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए। वर्तमान में आरसीपी सिंह जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। 62 साल के आरसीपी सिंह मूल रूप से नालंदा के निवासी हैं, जहां से नीतीश कुमार हैं। आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से हैं और नीतीश कुमार भी कुर्मी समाज से ही आते हैं। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। उनको पार्टी में नीतीश के बाद नंबर 2 का दर्जा हासिल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव थे। साथ ही राजनीति में आने से पहले वो उत्तर प्रदेश काडर के पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के इतने करीबी कैसे बने, आइए ये भी समझते हैं। सन 1996 में जब नीतीश कुमार केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, उस दौरान आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार की पहचान हुई। आरसीपी सिंह यूपी के आईएएस अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। इसके बाद नीतीश ने आरसीपी सिंह को अपना विशेष सचिव बना लिया। 2005 में बिहार के सीएम चुने जाने के बाद नीतीश ने आरसीपी सिंह को दिल्ली से बिहार बुला लिया। 2005 से 2010 के बीच आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के प्रधान सचिव के तौर पर काम करते रहे। 2010 में आरसीपी सिंह ने आईएएस की सेवा से समय से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। 2016 में नीतीश कुमार ने दोबारा आरसीपी सिंह को राज्यसभा के लिए नामित किया। राज्यसभा सांसद बनने के बाद से ही आरसीपी सिंह पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। बिहार चुनाव के दौरान पार्टी में रणनीति तय करना, बिहार में अफसरशाही को कंट्रोल करना, सरकार की नीति बनाना और उनको लागू करने जैसे सभी कामों का जिम्मा उनके कंधों पर ही था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी है। यही वजह है कि उन्हें जेडीयू का चाणक्य भी कहा जाता है। सवाल यह है, नीतीश 2022 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रह सकते थे, फिर बीच में ही उन्होंने आरसीपी सिंह को अध्यक्ष बनाने का फैसला क्यों लिया? माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा में सीटों के मामले में बीजेपी के बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद नीतीश असहज हैं, लेकिन वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में अगर वो कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो उन पर बतौर मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के चलते गठबंधन धर्म की मर्यादा पर सवाल उठ सकता है। इसीलिए नीतीश ने यह मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जनता दल यूनाइटेड का गठन 30 अक्टूबर 2003 को हुआ था। ये जनता दल से अलग हुए दलों का एकजुट रूप है। इसे शरद यादव की जनता दल, लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी को मिलाकर बनाया गया था। ये समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडीज ने बनाई थी। फर्नांडीज कद्दावर नेता थे और उन्हें धुरी बनाकर लालू विरोधी सियासत चला करती थी। उन्होंने ही समता पार्टी बनाई और ये पार्टी आगे चलकर जनता दल लोक शक्ति के साथ मिलकर जनता दल यूनाइटेड में बदल गई। जैसे ही इन पार्टियों का विलय हुआ, नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता बनकर उभरने लगे।
साल 2004 के लोकसभा चुनाव के पहले तक जॉर्ज फर्नांडीज ने अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी, लेकिन 2007 में नीतीश ने फर्नांडीज को पार्टी चीफ से हटाकर यादव को गद्दी पर बैठा दिया। बस इसी घटनाक्रम के बाद उन्हें किनारे लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। नौबत ऐसी आई कि 2009 में उन्हें लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला। बहरहाल जॉर्ज निर्दलीय लड़े और हार गए। नीतीश उन्हें देखते देखते भूल गए और बाद में सेहत के कारण जॉर्ज दुनिया को अलविदा कह गए। 1 जनवरी 1997 को जन्मे शरद यादव लोकतांत्रिक दल के नेता हैं। वो 7 बार लोकसभा से चुने जा चुके हैं, जबकि 3 बार राज्यसभा जा चुके हैं। 30 अक्टूबर 2003 को शरद यादव के जनता दल और जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व वाली समता पार्टी के विलय से ही जनता दल यूनाइटेड का उदय हुआ था। 2003 में जनता दल यूनाइटेड के बनने से 2016 तक शरद यादव इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन वक्त ने इन्हें भी वही दिखाया जो जॉर्ज फर्नांडीज ने देखा था। शरद यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और राज्यसभा से अयोग्य करार दे दिया गया। राजनीतिक हाशिए पर खड़े शरद यादव ने साल 2018 में अपनी नई पार्टी लॉन्च की, जिसका नाम लोकतांत्रिक जनता दल है। हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में शरद यादव की जेडीयू में वापसी को लेकर चर्चाएं फिर से शुरू हुई, लेकिन शरद यादव ने वापसी से साफ इनकार कर दिया। आज नीतीश ने जिन आरसीपी सिंह को पार्टी का नया अध्यक्ष चुना है, प्रशांत किशोर के सुनहरे दौर में इन्हें भी राजनीति में हाशिए पर जाता देखा गया था, लेकिन जेडीयू और प्रशांत किशोर की बात बिगड़ी और आरसीपी सिंह जेडीयू में वर्चस्व बनाने में कामयाब हो गए। अब वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हैं और जेडीयू के चाणक्य कहलाए जा रहे हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।